प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि अजय जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। अजय जी आधुनिक हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अजय उनका उपनाम है। उनके पिताश्री हीरानंद शास्त्री भारत के पुरातत्व विभाग में नौकरी करते थे। वह संस्कृत के विद्वान थे। वे कठोर अनुशासन के पक्ष में थे, किंतु प्रतिभा के स्वतंत्र विस्तार में कभी बाधक नहीं हुए थे। अजय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत विषय में हुई। बीएससी पास करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी करना चाहा। 1929 में उन्होंने लाहौर के फॉर्मन कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1930 में उन्होंने एमए अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु क्रांतिकारी दल में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण वे बंदी बना लिए गए और 4 वर्ष तक जेल में रहे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पूर्णतः अपनी सहभागिता निभाई। 1930 से 19 तक जेल में रहे। उसके बाद हम उसके कार्य क्षेत्रों के बारे में जानते हैं कि उन्हें कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में भी जाना जाता है। अध्यापन कार्य कहते सन 1960 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक रहे। जोधपुर विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के निदेशक रहे। 1936 ईस्वी में सैनिक पत्रिका, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स का सफल संपादन किया। 1943 में अजय जी सेना में कैप्टन पद पर नियुक्त होकर कोहिमा फ्रंट पर चले गए। वहाँ से वे 3 वर्ष पश्चात लौटे। सन 1947 में उन्होंने प्रयोगवादी पत्रिका प्रतीक का संपादन किया, जो कुछ समय पश्चात बंद हो गया। सन 1950 से 55 के मध्य में उन्होंने आकाशवाणी में कार्य किया। सन 1955-60 तक उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं की। उसके बाद वहाँ से लौटने पर उन्होंने नवभारत टाइम्स और दिनमान का भी संपादन किया। लेखन कार्य कहते लेखन कार्य के अंतर्गत अगेन तार सप्तक, इनका पहला जो तार सप्तक है वो 1943 में निकला। दूसरा तार सप्तक 1951 में निकला। तीसरा तार सप्तक 1959 में निकला और चौथा तार सप्तक तीसरे सप्तक के 20 वर्ष बाद निकला। इन जितने भी सप्तक बताए गए हैं उन सप्तकों में 7 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है। 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार दीवार के लिए दिया गया। 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नाव में कितनी बार के लिए दिया गया। 1983 में गोल्डन रेथ अवार्ड भारत भारती पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। जेल में उन्होंने चिंता तथा शेखर एक जीवनी को लिखा। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे इस प्रकार से हैं। कहते पहले जो काव्य संग्रह है, कहते हरी घास पर क्षण भर, बगनदूत, इत्यलम, चिंता, बावरा हेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए थे, अरियो करुणा में प्रभा में, आंगन के पार दवार, पूर्वा, सुनहरे सवाल, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया,
क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ऐसा कोई घर आपने देखा है, मरुस्थल। ये इनके काव्य संग्रह हैं। उसके बाद हम नाटक की बात करते हैं। नाटक उत्तर प्रियदर्शी। फिर हम कहानियों की बात करते हैं। कहानियों में विभतगा, परंपरा, ये तेरे प्रतिरूप, जयदौल, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमरवल्लरी आदि। उसके बाद हम उपन्यासों की बात करते हैं। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, छाया मेखल और भीनु भगत अपूर्ण उपन्यास है। यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद, तथा एक बूंद सहसा उछली, निबंध, त्रिशंकु, धार और किनारे, जोग लिखी, सब रंग, अध्यतन, आलवाल, संस्मरण, समृद्धि लेखा, समृद्धि के गलियारों से साक्षात्कार, आगे अपने बारे में अप्रोक्ष। ये उनके प्रमुख रचनाएं हैं जो हमने उनके बारे में जाना। उन रचनाओं के बारे में जब हम व्याख्या करते हैं तब इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम बात करते हैं काव्याकृत विशेषताओं के बारे में, क्योंकि अजय जी मूलतः प्रयोगवादी कवि थे। उनके काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष समान रूप से समृद्ध है। जीवन की गहन अनुभूति का चेतन करना उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। उनके आरंभिक काव्य में छायावाद और रहस्यवाद का समन्वित रूप देखने को मिलता है। उनके काव्य में पौरुषता और असविता की भावना के दर्शन भी होते हैं। अजय जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना को भी प्रकट किया गया है। मानवतावादी भावना की अभिव्यक्ति अजय जी की कविता की अन्य प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। उन्होंने अपने काव्य में अनेक शतलों पर तीखे व्यंग भी किए हैं। उनकी कविताओं में अनुभूति की गहनता सागर की गहनता के समान देखी जा सकती है। तो हम पहले विशेषता की बात करते हैं कि उनकी रचनाओं में व्यक्तिकता का स्वर है, व्यक्ति निष्ठा है। अजय जी के काव्य में सबसे अधिक एक व्यक्तिनिष्ठ कवि का रूप देखा जा सकता है। इस स्थिति में वे न तो क्रांतिकारी हैं और न ही विद्रोही, अपितु संसार के आकर्षण से आबद्ध एक व्यक्ति है जो कभी प्रकृति के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं तो कभी समाज की विविध समस्याओं से उलझे हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए वे कह उठते हैं अपनी कविता के माध्यम से, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है, स्रोत सभिनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलील को तनी गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सलील जल का प्रतीक है। उसके बाद हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं। प्रकृति प्रेम एवं मानव मन के अंतर्द्वंद्वों का प्रकट करना। कहते हैं जो प्रकृति प्रेम है, अगे के द्वारा जो उनके काव्य में प्रेम और क्रांति की बात कही है, वे दोनों ही भाव हम इनकी कविताओं के माध्यम से देखते हैं। उनके काव्य में अनेक शतलों पर प्रणय को, प्रेम को अंकुरित होता हुआ देखा जा सकता है। उनके प्रणय के इस पौधे की परिणति है कि जितना वह ऊपर उठता है उतनी इसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसती चली जाती है। प्रेम के विषय में वे कहते भी हैं, क्या है प्रेम? घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। क्या है विरह? प्रेम की बूझती राख पर भरा प्याला है। उसके बाद हम इसकी तीसरी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। उसमें जो तीसरी विशेषता है क्रांति की भावना, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है कि अघे क्रांतिकारी रहे हैं। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल भी जाना पड़ा है। उन्होंने लगभग 4 वर्ष जेल में भी बिताए।
इसलिए वे क्रांतिकारी थे। कवि ने समाज में व्यापक आर्थिक विषमताओं के प्रति आक्रोश, कशोवी घृणा की ही नहीं व्यक्ति अपितु इस असमानता को मिटा देने के लिए रक्तमयी क्रांति का भी आह्वान किया है। इन विषमताओं को दूर करने के लिए वे संघर्ष करना अनिवार्य समझते हैं। अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी हुंकार को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। कहते हैं, हमने न्याय नहीं पाया है, हम ज्वाला से न्याय करेंगे। धर्म हमारा नष्ट हो गया, अग्नि धर्म हम हृदय धरेंगे। कविता का यह अग्नि धर्म क्रांति की भावना है, संघर्ष की प्रेरणा है। अजीब विषमता के इस अंधकार को मिटाकर समानता का आलोक फैलाने के इच्छुक है। कवि एक बार फिर गा दो, एक बार इस अंधकार में फिर आलोक दिखा दो। इन पंक्तियों के माध्यम से वही समाज में फैले हुए अंधकार को समाप्त करना चाहते हैं। उसके बाद करते हैं हम क्षण अनुभूति की। कवि ने क्षणभूति को भी महत्व दिया। इसी कारण अन्य प्रयोगवादी कवि की क्षण अनुभूति को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। कवि जीवन को हर क्षण अमोघ और अजय समझता है, तो उन्हें स्वतंत्र स्वच्छंद बताया है। तब वे कहते हैं क्षण अमोघ है, इतना मैंने पहले भी पहचाना, इसलिए सांझ को नश्वरता से नहीं बांधता। फिर कहते हैं, जीवन को पूर्णता से जीने का आग्रह। अजय जी के जीवन के पूर्ण आस्वादन में विश्वास रखने वाले कवि हैं। अजय जी विश्व पीड़ा को समेट लेना चाहते हैं, फिर भी वे व्यक्तिवादी हैं। वे क्षण भर के आग्रही हैं, क्षणवाद के नहीं। उनके मत में जीवन को पूर्णता से जीना ही नहीं, अभी सार्थक रूप में भी जीना है। जीवन में उनकी पूर्ण आस्था है। भीतर ही भीतर झरे पत्तों के साथ जलता और जीर्ण होता रहता है, नया प्राण पाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो उनकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत जो शिल्प के भाषा शैली की बातें आती है, उस भाषाओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अज्ञेय की काव्य भाषा शैली के विविध प्रयोगों से भरा हुआ है। उन्होंने भाषा और शैली को लेकर अनेक प्रयोग किए। वे सदा पुराने प्रतीकों उपमानों के स्थान पर नए प्रतीकों एवं उपमानों के प्रयोग के पक्षधर रहे। उन्होंने प्रतीकों में नवीनता विद्यमान रहती है। वे पाठक की अनुभूति जगाने में सदा सफल रहे। मछली, द्वीप और द्वीप उनके प्रिय प्रतीक है। उनका एक उदाहरण भी है, हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँप रही है मछली, रूप त्रिषा भी और कांच के पीछे हैं जिजीविषा भी। अजय ने अपनी काव्य भाषा में तत्सम तद्भव अन्य भाषाओं के शब्दों का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग किया। तत्सम शब्दों का प्रयोग देखी दे वल्ली, भव्य बीज रूपांकुरों का। अजय ने मुहावरे लोकोक्तियों के सार्थक प्रयोग से भाषा को सुगठित एवं भाषा में सौंदर्य उत्पन्न किया है। दाक रखना, लाज रखना, जमा रखना, नाक रखना। अजय जी ने अपने काव्य में परंपरागत प्राचीन, नवीन तथा प्राचीन एवं नवीन मिश्रित छंदों का प्रयोग किया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अजय जी आधुनिक युग के समाज सजग कवि थे। उनकी काव्य रचनाओं में वे भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ। उन्होंने नए भावों को नवीन काव्य शैलियों में अभिव्यक्त किया है तथा नए नए प्रयोग उनके काव्य में शिल्प को नवीनता प्रदान की है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अजय जी के जीवन परिचय और उनकी विशेषताओं, काव्यगत विशेषताओं के बारे में जाना। कल हम इसी कुछ विशेषताओं के बारे में